हीराबाजी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां अब नहीं रही हैं और प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 100 वर्ष का एक ऐसा साथ जो कठोरतम से कठोरतम परिस्थितियों में चुनौतियों के बीच आगे बढ़ा, जिसमें अपने बेटे के साथ हर कदम पर मां बनी रही। आपको बताते हैं, अगर पूरे व्यक्तित्व को आप हीराबा के देखेंगे, आसपास की महिलाएं उन्हें अपनी समस्याएं बताती थी। प्रहलाद मोदी जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने ही एक साक्षात्कार में कहा है, मां हीराबा सभी तरह के घरेलू उपचार जानती थी। वो हर तरह से लोगों की मदद करती थी, छोटे बच्चों का, महिलाओं का इलाज तक करती थी। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम की मां के निधन पर। ये अनेकों तस्वीरें हम उनके दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक पूरी कहानी है, एक मुकम्मल पूरा सफर है 100 वर्षों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल घड़ी। दूसरी तरफ से आप देखें, अभी 25 दिन पहले वो दिसंबर में 5 दिसंबर को जब गुजरात में चुनाव हुए, वो वोट डालने के लिए गई थी। हमेशा एक सामान्य, सरल, खूबसूरत जीवन। कोविड में जब प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था कि कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश भर में लोग थाली पीते आवाजें करें, तब उन्होंने भी उसमें वो शामिल हुई थी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगता है कि गाड़ी वहां पर पहुंच गई है अब, गोपी? हाँ बिल्कुल अंजना, गाड़ी जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और यहाँ पे स्मशान गृह पे आप देख सकते हैं कि ठीक सामने, स्मशान गृह के ठीक सामने हम लोगों को रोक दिया गया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो उनकी जो माता के पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये स्मशान गृह की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरे परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए। स्मशान गृह के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हीराबा के 100 साल की ये जीवन यात्रा जो आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक अनंत सफर पर वो निकल रही हैं यहां से। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि शरीर मिटता है लेकिन आत्मा अमर है, और यही हिम्मत देता है। वो यादें जो बेटों के मनों में हमेशा रहेंगी, वो यादें जो संघर्ष की कहानियां बनाएंगी, वो यादें जो ये बताएंगी कि एक मां ने एक संपूर्ण जीवन कैसे अपने बच्चों के नाम कर दिया। सोचिए, 15 साल 16 साल की क्या उम्र होती है। शादी हुई और उसके बाद से हीराबा ने अपना घर संभाला, अपने बच्चों को संभाला। तमाम अन्य बच्चे तो नौकरियां पकड़ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक अलग जीवन चुना था अपने लिए। वो संघ से जुड़े, कार्यकर्ता बने, बीजेपी के साथ जुड़े, राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी के आगे के सफर में उसे बड़ा बनाने में जुट गए। इन सब फैसलों में मां ने साथ दिया। उस मां को आज अंतिम सफर पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर हम देखते हैं ऐसे वक्त पर जब कोई महानुभाव जाता है तो बड़ा आयोजन होता है, लेकिन यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक को आने से मना किया गया है। परिवार ने कहा है कि जिसका जो तय निर्धारित कार्यक्रम है वो उसे पूरा करे। आप सब इस शोकाकुल घड़ी में हमारे साथ हैं, आपकी प्रार्थनाएं साथ हैं, यही हमारे लिए बहुत है। सच्ची श्रद्धांजलि हीराबा को यही होगी कि हम सब अपने काम पर जुटे रहें। हीराबा भी तटस्थ थी। एक ऐसा ठहराव, धैर्य, एक मां में बेटे को देखकर खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसे आशीर्वाद देता हुआ, लेकिन अपनी जगह पर तटस्थ। वो रायसेन में अपने छोटे बेटे पंकज भाई मोदी के साथ रहती थी। सिर्फ एक बार वो प्रधानमंत्री के दिल्ली वाले आवास पर आई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि बेटा किस तरह से रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके जीवन के बारे में अनेकों बार चर्चाएं की है। उन्होंने लिखा कि कम उम्र में उनकी मां का साथ छूट गया था। वो अपनी मां के सामने जिद नहीं कर सकी, लेकिन हमारी जिद झेलती रही। वो अपनी मां के आंचल में नहीं छिप सकी, लेकिन हमें हमेशा अपनी आंचल का साया दिया। वो अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन हम सबको पढ़ाने के लिए आसपास के घरों में काम तक किया। ये देखिए,
उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाते हुए हीराबाजी के बेटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांधे पर 100 साल के इस अद्वितीय सफर को अपने साथ ले जाते हुए अंतिम यात्रा पर कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, लेकिन जो अमिट छाप उन्होंने इस देश पर छोड़ी है प्रधानमंत्री के ही जरिए, वो लोगों के जहन में याद रहेगी। 18 जून 1923 जब उनका जन्म हुआ और आज 100 साल का ये जीवन जो अनेक संघर्षों से गुजरा है, वो आज इस मकाम पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र किया करते थे उन घरेलू नुस्खों का जो मां बताती थी, क्योंकि इसी के दम पर एक दीर्घायु और आप चारों तरफ से कह सकते हैं एक ऐसा जीवन जो कि खुशहाल रहा, खूबसूरत रहा, संतोष के साथ आगे बढ़ा।